Hello viewers, I am Mr. Pitambar Tripathi coming back to my channel स्पीका स्टार चैनल। तो फिर आज हम देखेंगे कि ग्रह की सीरीज में गुरु ग्रह के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। गुरु, जैसे गुरु का नाम आ जाता है तो एक श्लोक जरूर आता होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु जो है वो ग्रह के रूप में भी है, आदमी के रूप में भी है। जैसे ग्रह के रूप में है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हो जाते हैं, तो आदमी के लिए क्या होते हैं? गुरु होते हैं कि टीचर होते हैं, लेक्चर होते हैं, और जो उनका प्रोप्रिएटर जो रहता है वो उसी के लिए भी है। जो चीज़ को जो चलाता है वो उसका गुरु हो जाता है। ऐसे विभिन्न टाइप का गुरु होते हैं। गुरु के बारे में जितना भी बोले हम कम है। गुरु का आशीर्वाद जिसका ऊपर पड़ जाता है एक बार, उसका ज़िंदगी भर ऐसा आराम से कटेगा। तो गुरु का आशीर्वाद निहायत सी ज़रूरत है। तो गुरु जैसे कि ये है कि जैसे उनके शत्रु है शुक्राचार्य जी है और बुद्ध जी है, और कोई उनका शत्रु नहीं है, और शनि के साथ सम अनुभाव है। तो फिर गुरु ग्रह जो है वो जितना कुंडली में गुरु ग्रह स्ट्रांग होते हैं उसका कुंडली बहुत ही तरक्की करता है आगे, और किसी के साथ उसका हाथ नहीं थमाना पड़ता है। गुरु जिसका ऊपर नज़र पड़ जाता है वो जिस जगह में रहते हैं उसी से 5वां स्थान 9वां स्थान गिनकर जिसका ऊपर पड़ता है, जो घर में उसका पड़ता है वही उसका उन्नति के तरफ बहुत ऊपर वो चला जाता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा ही प्लैनेट है, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि हम आपको वो क्या करते हैं कि वो धन दिलाते हैं और इज्जत दिलाते हैं, समाज में मान सम्मान देते हैं। ये सब गुरु की करते हैं। थोड़ा सा भी आशीर्वाद भी मिल जाए इतना तक भी हो जाता है। मगर आज के लोग इतना तक नहीं मानते हैं। तो जैसे कि ये झूठा मोटा होगा, ये नहीं होगा, ऐसे सब बोल के रह जाते हैं। मगर गुरु जो है गुरु ही गुरु है। तो इसलिए हमने आपको पहले भी कहा था, अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु ब्रह्मा का ये जो ब्रह्म शब्द है वो गुरु जी का है। और उनका गुरु के साथ जो सब गुरु समझते हैं हम लोग, जो जिसको गुरु समझते हैं वही उनका आपका गुरु है। तो आप उनका क्या हुए? चेला हुए। गुरु का चेला होता है केतु उनका चेला है। तो जैसे कि मतलब गुरु की जगह में, गुरु के घर में यदि केतु होता है तो वो घर नष्ट कर देता है और उसको फिर ऐसे ही मतलब करना पड़ता है। और गुरु ग्रह की ऐसा चीज़ है, गुरु ब्राह्मण लोगों के लिए एक मार्केज है। यदि मार्क जगह में यदि रह जाते हैं तो ये मार्केज हो जाते हैं ब्राह्मण लोगों के लिए। मगर शूद्र लोगों के लिए ऐसा ये गुरु कुछ नहीं कर सकता। और गुरु जहाँ पर रहते हैं वो जगह को पूरा बिगाड़ देते हैं, मगर उनका नज़र जिसमें पड़ता है वो बहुत ही ऊपर तक उठ जाता है। सिमिलरली आप शनि को देखिए। शनि शूद्र लोगों के लिए शनि अच्छे नहीं मानना चाहिए, मगर
उनका नज़र जिसके साथ पड़ता है वो भी मतलब शनि ग्रह के ऐसे ही ये जो क्या कहते हैं ऐसे ही लोगों का अच्छा भला उसी को देखकर होता है। मगर ब्राह्मण लोगों को शनि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मकंटक जो है वो मतलब बृहस्पति है, वो शूद्रकंटक है, वो शनिदेव है। ऐसे ही हम मानते हैं। जैसे आपको गुरु जो मतलब जो भी आपको टीचिंग देता है, जो भी आपका फल देता है, वो सब गुरु ही दिलाता है। और गुरु के साथ कोई भी आदमी कोई भी ग्रह उनके साथ समझ नहीं हो पाएगा। तो गुरु ही मतलब सर्वश्रेष्ठ कुंडली में गुरु को बहुत इज्जत के साथ देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो करता है वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब गुरु जो है वो उनका मन को शांति दिलाते हैं, और कैसे काम करेंगे उसको फिर आदत पड़ जाते हैं। और जिसको गुरु की नज़र लग जाती है तो उसका तरक्की होती है। अगर शनि का नज़र जिसके ऊपर पड़ जाए वो फिर ख़त्म हो जाता है, और गुरु की नज़र जिसके ऊपर पड़ता है वो कई ऊंचाई तक वो उठा के उसको बिठाते हैं। तो इसीलिए गुरु जिसके घर में बैठा है वो घर को बर्बाद कर देते हैं। मगर जिसके साथ इसका नज़र पड़ जाता है, कैसा 5वां और 9वां नज़र जिसके ऊपर पड़ जाता है, जो घर के ऊपर पड़ता है वो घर उन्नति करता है। और गुरु के बारे में कहने तो क्या है, गुरु तो सब कुछ है। और गुरु की विषय में हम यदि कि देखेंगे उनका सब गुरु की विशेषता के ऊपर, तो जैसे मतलब आपको हम कह रहे हैं भ्राजन्तं चतुर्भुजै वरकमण्डलख्यो दण्डानितै पीतस्रवसनाम्भुज जनिव विम्यस्थितं सिन्धुजं जोनृक्ष्यं बृहिणाधिदेवतमहं ध्यायङ्गिरो गोत्रजं शक्रप्रत्यधिदेवतं शिखिसुतं गुरुदुतिः गिस्पतिं। अब गुरु जी का ध्यान ऐसे हम लोगों ने कर दिए। उसके बाद उनको बुलाएंगे घर में। जैसे कि ग्रह शांति के लिए जो पाठ किया जाता है वो एक चारकोट टाइप का मंडल होता है, और उसके ऊपर चावल डालते हैं। चावल डाल के 9 घर बनाना पड़ता है। उसमें गुरु का भी एक स्थान है, तो गुरु को वही स्थान में बुलाना चाहिए। क्या बुलाना चाहिए? अब क्या करेंगे, गुरु जी को यही मंडल में उसी मंडल को बुलाना पड़ेगा। अवतर भगवान स्ववाहनाय सदारपत्याय सपरिवार सायुधाय बृहस्पति महाकराय स्वस्थानं परित्यज्य मर्त्यलोके यह मंडले उपविश्य। मैंने मर्त्यलोक में जो मंडल रहता है गुरु जी का, उसको वो हम लोग ने बुलाते हैं। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होगा, जो चीज़ वो बोलता है, उसी को अत्यादर के साथ वो बुलाते हैं। आपके मंडल में आप आइए, हम आपको पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं। और इसीलिए जैसे गुरुजी जैसे आते हैं तो एक अलग टाइप का छाया, अलग टाइप का स्वभाव से बनता है। तो प्राण प्रतिष्ठा उनको कैसे किया जाएगा? बिना प्राण से तो कोई चीज़ संभव नहीं है। तो फिर ओम जस्ते प्राणा पशुषु प्रविष्टो देवानां विश्व मुनयो वितस्ते आत्मवान स्वमुहूर्तवान हिंसुः सुगच्छः सूर्य
यजमानाय बिंदः, ये प्राण प्रतिष्ठा है। और उसके बाद ओम असे प्राणा प्रतिष्ठन्तु असे प्राणास्तरन्तु च असे देवत्वमर्चाये मामहेतिश्च कश्चनः। ओं वनदुषिजु शतांग मज्जस्य बृहस्पति जगिमन्तनोतु अरिष्टयज्ञं संयोधातु विश्वदेवा स इह मादान्तमों प्रतिष्ठः। ऐसे कहकर आप गुरुदेव को प्राण प्रतिष्ठा अभी कर लिया। और ओं बृहस्पति महाग्राय प्राण सुप्रतिष्ठित भवः, ऐसे कहकर हम उनको समझते हैं कि गुरुदेव उनका सब कुछ है। तो गुरुदेव उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उसके बाद उनका स्वभाव जैसे आना चाहिए वो फिर अपने आप आ जाता है। उसके बाद उनमें गायत्री होता है। क्या गायत्री? बिना गायत्री में तो संभव नहीं है कोई चीज़। ओम अंगिरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। ओं अंगिरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। यही गायत्री को बार बार आप 7 थर या 21 थर या 54 थर उसको बोलना चाहिए, तभी आपको कोई संकट नहीं आएगा। कोई जिसका पैसा चला गया हो, जिसका आर्थिक संकट हो, तो यही उसको बुलाने से आपको किसी भी तरफ में आपको काम मिलेगा और किसी भी तरफ में आपको परिश्रम का फल भी मिलेगा। और यही सब आपको करने से आपको बहुत ही अच्छा नज़र में लोगों को जिस लोग आपको देखते हैं वो अच्छा ही बोलेंगे। तो इसलिए गुरु ग्रह को स्ट्रांग कीजिए ऐसे बुलाकर। कनकरुचिरगात्रं चारुमूर्ति प्रसन्नं दिवोजमपि सरोजं सन्दधानं सुरेशं वसनजुगदधानं पीतवस्त्रं सुभद्रं सुरवरमरपूज्यम् अंगीरगोत्रयुक्तं। ओं बृहस्पति महाग्रहाय नमः। ओं बृहस्पति महाग्रहायामि। ओं बृहस्पति महाग्रहत्रा गच्छत यह गच्छत यह तिष्ठत यत्राधिष्ठानं कुरु। ऐसे कहकर बृहस्पति को हम वही मंडल में बुलाकर आपस उसको उन प्रभु जी को उधर पर बैठाएंगे। और बैठाने के बाद उनको फिर साधना करना पड़ेगा। ओं बृहस्पति अतितस्य मंत्रस्य जमदग्नि ऋषि उष्णिक छंद बृहस्पति देवता बृहस्पति महाग्रहाय पूजा कर्मणे विनियोग। ऐसे कहकर हम विनियोग करके चावल या पानी नीचे छोड़ देते हैं। उसके बाद करन्यास अंगन्यास हम तो अभी बता नहीं पाएंगे, टाइम की बहुत ही कमी है। जन्वंत्रेण त्रिपिष्टपे प्रभुरसो देवद्रुहं संततं निशेष निज खानदस्य वत्ससा धातापि मुकायते। सिंधुजन्म च वाह विहनगा सिंधुजन्म च वाहनं च विहगो गात्रं च यस्यांगिरा सप्तष्टा पदकांति उज्ज्वलतनुं तं चाहोए भक्पतिं। ये बृहस्पति महाग्रह का ध्यान है। उसके बाद बृहस्पति महाग्रह का मूल मंत्र जो है ओं बृहस्पति अतियजर्जरोहा दिमदिभाति कर्तुमजनेषु जदि छवसा ऋत प्रदात तदस्मासु द्रविणदेहि चित्रम। हम आपको फिर से बुलाते हैं यही मंत्र। ओं बृहस्पति अतियजर्जरोहा दिमदिभाति कर्तुमजनेषु जदि छवसा ऋत प्रदात तदस्मासु द्रविणदेहि चित्रम। ये मंत्र हो गया बृहस्पति जी की। उसके बाद आ जाइए पुष्पांजलि देकर हम उनको आराध्य देव मानकर पुष्पांजलि देंगे। पीताम्बर पितुः किराटी चतुर्भुज देवगुरुः प्रशान्तः
तथा दर्णं च कमण्डलं च तथा सूक्ष्मसूत्रं वरदस्तु मह्यम। ये पुष्पांजलि कहकर हम गुरु जी के ऊपर हम प्रदान करेंगे। और उसके बाद प्रार्थना क्या करते हैं, अंगिरोगत्वं देवं उत्तरा फाल्गुनी भवम सिंधु देश जातं सिंधु देशोत भवम पीतं विस्पति प्रणमाम्यहम्। ओं अंगिरोगोत्रजं देवं उत्तरा फाल्गुनी भवम सिंधु देश भवन पीतं विस्पति प्रणमाम्यहम्। ओं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः जत्पूजिता मया देवं परिपूर्णं ततस्तु मे। ये बृहस्पति महाग्रह जी का सूत्र, ध्यान और मंत्र सब हमने आपने बोल दिए हैं। और लास्ट में आपको ऐसे ही गुरुदेव जी को हम प्रणाम करना चाहिए। और जैसे कोई भी आदमी हमेशा इसको करने से उसका बहुत ही तरक्की हो जाता है। और गुरुदेव आपका प्रसन्न रहते हैं तो फिर आपका क्या मतलब कहना ही क्या है। मतलब कहीं से कहीं जाके आप मतलब पहुंच सकते हैं। ये गुरु जी का, ये गुरु बृहस्पति जी जो है वो उनको संसार में, उनको ब्रह्मांड में गुरुदेव जी की स्थान मिला है। वो क्या है कि सभी देवताओं की वो गुरु हो जाते हैं। जब दैत्य लोग जब उनका ऊपर बाण प्रहार करते हैं तो गुरु जी उनको पाठ पढ़ाते थे। इस बाण को काटने के लिए कौन सा बाण मैंने छोड़ना पड़ेगा वो कहते थे। फिर उनको प्रसारित करके उनको कहकर वही चीज़ वो सिखाकर वो छोड़ते रहते हैं। कौन सा बाण के लिए कौन सा बाण, कौन सा बाण के लिए कौन सा बाण, ऐसे सब बोलकर वो छोड़ देते। वो गाइड करते थे, देवताओं की वो सुरक्षित करते थे कि ऐसा कुछ ना हो। तो वही जो चीज़ है कि गुरु जी जो है वही चीज़ करते हैं। गुरुदेव जी को जो प्रसन्न करता है वो नौकरी और पैसा और अपना जन परिजन और अपना दोस्त वगैरह सब, वो सब धीरे धीरे आपस में आ जाते हैं। आपको बहुत ही खुशी मिलता है। और गुरु जी का नाम तो गुरु ही श्रेष्ठ है। और गुरु जी को हम क्या बोले, गुरु जी तो हमारा भी कितने गुरु जी हैं, बहुत सबका गुरु जी अलग अलग होते हैं। जो जिसका मतलब गुरु जी जिसको मानते हैं वो गुरु है। तो फिर गुरु का आदेश भी पालन करना चाहिए। गुरु की आदर्श में आपको चलना पड़ेगा। गुरु जो बोलते हैं वही आपका गुरु जी है। तो गुरु जी कौन बने, घर का फादर, पिताजी जो है वो सबसे पहले मतलब गुरु जी हो जाते हैं। माता जी उसको बाद में होते हैं। और उसके बाद संसार के सभी देवता आपको निमंत्रण करते हैं। आप जो बोलते हैं वही वो करते हैं। आजकल की ज़माने तो अलग टाइप का हो गया है, तो इसीलिए तो आजकल सब पैसे के लिए वो सब मतलब एक मॉडिफिकेशन हो गया है। जो पैसे का लालच लेकर वो जो करता है वही चीज़ वो ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और स्पीकर स्टार चैनल को अभी विदा दीजिए। अभी आपको वही चीज़ हम आपको बता दिए, उसी के ऊपर आप ध्यान करके आप चलिए। जय स्पीकर स्टार, जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।